बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 43 लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.2 और मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि 8.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8.2 में से पिछले जितने भी फाइनल के पेपर उठा के देख लें तो 8.2 और 8.3 इन दोनों में से लाजमी क्वेश्चन आता है। 8.2 में तो मस्ट है क्वेश्चन, एक आना ही आना है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमने कितने करने। देखें कि 8.2 के हमने क्वेश्चन करने 11 से 30 तक। ठीक है, अब 11 से 30 तक जो क्वेश्चन करने इनमें कुछ टेस्ट यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेस्ट आना चाहिए, फिर टेस्ट जब आएगा फिर आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, एक पेपर लेना है, आपने उसके ऊपर ना नंबर वाइज करके सारे टेस्ट लिख लेने हैं। ठीक है, और उनको याद कर लेना है। जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो उस पेज को आप अपने पास रखो, उधर से टेस्ट देख के अप्लाई करी जाओ। ठीक है, टेस्ट याद रखने बेसिक काम है आपका। टेस्ट जिसको याद रखने अप्लाई करने आगे तो उसके लिए क्वेश्चन ये इंतहाई आसान है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये टेस्ट करते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट होता क्या देखें, कहता क्या जी, लेट 1 to infinity an and 1 to infinity bn be two positive term series, then an less than equal to bn for all n, if bn converges then an converges। इसका मतलब पता क्या है कि आपने दो टर्में आपके पास होंगी an और bn। ठीक है, तो आपने उसको ऐसे लिख लेना है कि an लेस देन इक्वल टू bn। फिर अब आप देख रहे हैं कि ये bn बड़ी है, मतलब कि इस साइन से नज़र आ रहा है ना कि bn बड़ी है an से, तो आपने सिर्फ फिर bn को चेक करना है सिर्फ, कि अगर आपकी ये bn कन्वर्जेंट कर गई तो आपने कहना है an भी कन्वर्जेंट कर गई। ठीक है जी, जैसे इसने देखो इधर उर्दू में भी लिखा है कि अगर बड़ी कन्वर्जेंट हो तो छोटी भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं इधर bn हो, इधर कोई भी आ सकती है। मतलब आपने याद ऐसे रखना है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्जेंट कर रही है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, तो आपने सिर्फ बड़ी सीरीज़ को चेक करना है। ठीक है जी, कि an लेस देन इक्वल टू bn लिख के आपने फिर इस bn को चेक करना है कि अगर ये देखो लिखता है फिर कि अगर bn कन्वर्ज कर गई है तो an भी कन्वर्ज कर जाएगा। फिर दूसरी बार कहता है कि अगर 1 to infinity an डिवर्स इफ़ an ग्रेटर देन इक्वल टू bn देन bn डिवर्स, मतलब अगर छोटी डिवर्जेंट कर जाएगी तो बड़ी भी डिवर्जेंट हो। ठीक है जी, ये टेस्ट आपने याद रखना है कि हमने इसको ना प्रूव करना है। सिर्फ आप इसमें ये कि जी bn को चेक करना है कि अगर bn कन्वर्ज कर जाएगी आपने कहना an भी कन्वर्ज कर गई, अगर an डिवर्ज कर गया आपने कहना bn भी डिवर्ज कर गई। उर्दू में भी इधर साथ लिखा हुआ है। एक तो ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, ये आपने याद रखना है। फिर इसकी एग्जांपल्स अभी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में ना bn नहीं दिया होना, किसी भी क्वेश्चन में आपको bn नहीं गिवन होनी, आपको एक ही टर्म गिवन होनी है, वो होनी है an। तो bn आपने खुद ही बनानी है। तो bn बनाने का तरीका क्या देखें, इधर लिखा भी है, कहते जी डिटर्मिन वेदर द सीरीज कन्वर्जेस और डिवर्जेस, ये उसने दे दिया। ये आप एग्जांपल कर रहे हैं ऊपर वाले टेस्ट की, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज थी गिवन सीरीज 1 over n स्क्वायर प्लस 1। ये जो एक ही सीरीज़ है ये गिवन है कि 1 over n स्क्वायर प्लस 1 है, आपने इस सीरीज़ को नाम दे लेना जी an का। an हमारे पास आ चुका है n स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि आपको पता है कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें an और bn दोनों चाहिए। तो an तो जो क्वेश्चन उसने दिया an तो आपने हर क्वेश्चन में मतलब कि ऐसा ही होगा कि जो गिवन होगी वो आपकी an होगी, लेकिन bn जो होगी वो दूसरी टर्म होगी, वो आपने खुद फाइंड करनी। अच्छा, फाइंड कैसे करनी है देखिए, ये इधर लिखता भी है कि हाउ टू फाइंड bn फ्रॉम an। आपने करना क्या देखो, कहता है कि जी पावर ऑफ n इन bn कैसे मालूम करेंगे कि पावर ऑफ n इन नोमिनेटर ऑफ माइनस पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ an। मतलब क्या करना है कि आपने निचले वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देना है। जैसे देखें an से आपने bn ही फाइंड करनी है ना, तो आप इसमें देखें नीचे n की पावर कितनी आ रही है 2, ऊपर n की पावर कितनी आ रही है, देखें ऊपर n है ही नहीं, एक तरह से n की पावर 0 है कि n की पावर 0 बराबर होता है ना 1 के, मतलब ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ऊपर n की पावर कितनी है 0, नीचे n की पावर कितनी है 2। तो bn फाइंड करने का ये तरीका कि आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखें ऊपर n की पावर 0 बन रही है, नीचे n की पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 2, तो माइनस 2 आ गया। तो bn आपने फिर n के ऊपर लिख देना है कि जी n कितना बन गया आपका n माइनस 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 over n स्क्वायर। तो देखें ये bn आपकी कितनी आ गई 1 over n स्क्वायर। ये मैं बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, आपने कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है आपने सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है
कि ई एन आपने ऐसे ही फाइंड करनी है बी एन, ठीक है, कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो पावरें होनी ना एन की, आपने डिनोमिनेटर की निचले वाली पावर को, मैं डिनोमिनेटर बोलते हैं निचले वाली, कि निचले वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देना, फिर जो भी टर्म आएगी वो आपकी बी एन होगी। अच्छा, ये तो मसला हल हो गया हमारा जी, ए एन भी आ गई बी एन भी आ गई, हमने इसको ऐसे लिख भी लिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 देखें कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, ठीक है जी, कि ये 1/n² हमने इसको ऐसे लिख भी दिया कि ए एन लेस देन बी एन लिख दिया ना। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने ये चेक करना है कि ये जो बी एन है हमारी, बी एन कौन सी है, 1/n², कि हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो बी एन है हमारी 1/n² है, ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हमने कहना कि ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसके लिए उसने चेक करे, देखें अगर आप इस पे लिमिट पे बी एन पे लिमिट अप्लाई कर दें, अब इसको चेक करने के 2-3 तरीके हैं। हम बी एन को चेक कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करके भी, या पी टेस्ट से भी, पी सीरीज़ टेस्ट भी यूज़ करते हैं, वो भी लगा के कर सकते हैं। तो देखो वैसे ही इधर क्लियर हो रहा है हमें कि जब हम लोग इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1/n² तो 1/20 आ गया, 1/20 कितना होता है 0, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट कर रही है कि 1/n² ये बी एन कन्वर्जेंट कर रही है। तो हमने कह दिया कि सो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज़ कन्वर्जेंट। बस क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपको ए एन गिवन होगा, ऐसे क्वेश्चन में जो भी टर्म होगी वो आपकी ए एन होगी। फिर बी एन आपको मैंने बता दिया कि बी एन आपने कैसे बनानी है कि डिनोमिनेटर ऊपर पावर नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में निचले वाली पावर एन की होगी, ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देना। जैसे ऊपर इधर एन की पावर 0 थी, नीचे 2 था, तो 0 - 2 की आंसर आ गया -2, तो इधर हमने एन की पावर में लिख दिया -2, नीचे जाके 1/n² होगा, तो ये हमारी बी एन आ गई। फिर इसको ऐसे लिख दिया ए एन लेस देन बी एन। फिर आपको मैं बता रहा हूँ ये जो 1/n² है ना, ये बी एन वाली टर्म है। इस बी एन वाली टर्म को कन्वर्जन चेक करने का डिफरेंट तरीके हैं। हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज से भी कर सकते हैं, पी सीरीज से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। कि जैसे हमने 8.1 में किया था, सपोज ना कि इस टर्म पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर फाइनाइट आ गया, हमने कह दिया ये कन्वर्जेंट है। अब ये बड़ी सीरीज 1/n², अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। एक तरह से देखो, जब इसको लिखते हैं ना ए एन लेस देन बी एन, तो ये बी एन बड़ी है। कैसे बड़ी है देखें, आपको पता है फ्रैक्शन में जो भी टर्म छोटी है वो बड़ी होती है। असल में फ्रैक्शन में ये टर्म बड़ी है तो इसका मतलब ये छोटी है, n² फ्रैक्शन में ये बड़ी है, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख के, आपने पहले इसको ऐसे लिख देना, तो लिखने के बाद फिर आपने सिर्फ बी एन को चेक करना, ठीक है जी। अब पी सीरीज टेस्ट का मैं बताता हूँ कि पी सीरीज टेस्ट जो है ना वो भी सिंपल है। अब ये दूसरा टेस्ट एक देख लेते हैं आप, कि जी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपने क्या करना, देखें ए एन बी एन 2 पॉजिटिव टर्म्स, इसमें भी वही काम। अब हमने क्या करना है कि ए एन डिवाइड बी एन, आपने क्या करना है कि ए एन को डिवाइड कर देना है बी एन पे और लिमिट अप्लाई कर देनी। फिर आपने देखना है आंसर आपका क्या है। आंसर कहता है कि बोथ सीरीज कन्वर्जेस और बोथ सीरीज डिवर्जेस डिपेंडिंग ऑन बी एन। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ए एन और बी एन सोल्व करना है, आपका आंसर इधर 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, ठीक है। फिर आपने चेक करना है बी एन को, अगर बी एन कन्वर्ज कर गया आपने कहना ए एन भी कन्वर्ज कर गया, अगर बी एन का डिवर्ज कर गया आपने कहना ए एन भी डिवर्ज कर गया। ये सारा काम वैसे ही आपने इसको चेक करना है, ठीक है जी। ये तब चेक करना है आपने बी एन को जब आपका आंसर 0 ना आए, मतलब कि 0 की बजाय कोई ना कोई और नंबर आ जाए, मतलब 0 की जगह ए एन आपने डिवाइड बी एन किया, आपका आंसर 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर आपने देखना है, ठीक है, बी एन को चेक करना है। दूसरी कंडीशन इसकी ये कहता है कि अगर 0 ही बराबर आ गया, फिर आपने डायरेक्ट कह देना कि जी बी एन कन्वर्ज कर रहा तो देन ए एन आल्सो कन्वर्ज, अगर आंसर 0 आ गया एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर 0 ना आया, 0 के अलावा कुछ चीज़ आई, फिर आपने कहता है डिपेंडिंग ऑन बी एन, फिर आपने बी एन को चेक करना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसका कि अगर आपने ए एन डिवाइड बी एन किया, आपका आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो फिर आपने कहना बी एन डिवर्ज है देन ए एन आल्सो डिवर्ज है। ये था हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप उसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, और उसको रेशो टेस्ट से भी कर सकते हैं, और उसको रूट टेस्ट से भी कर सकते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन को आप चारों टेस्ट से कर सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, जो बेसिक रिजल्ट है वो सेम रहता है। अच्छा, अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। ये उसने एग्जांपल दी हुई, देखें ये था जी मेरे पास ए एन सबसे पहले। अब आपने इसकी पहले बनानी है बी एन। बी एन देखे कैसे बनेगी, ऊपर एन की पावर कितनी है 1 है, नीचे एन की पावर कितनी है 2 है, तो इसको माइनस कर दो, ऊपर 1 है तो 1 - 2 किया, कितना बचा -1, तो n - 1, तो उसको हम लोग कहते हैं 1/n। देखे ये बी एन फाइंड कर ली। अब उसने क्या किया कि ए एन डिवाइड बी एन किया, तो ए एन डिवाइड बी एन किया, इसको किया सोल्व।
सोल्व करने के बाद ये तो आप अब आप काम कर सकते हो खुद ही। सोल्व करने के बाद आंसर देखो कितना आया 1/2, मतलब कि ज़ीरो नहीं ना आया, ज़ीरो के अलावा कोई ना कोई चीज़ आई है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेक करना है सिर्फ बी एन को कि बी एन हमारी कन्वर्ज करी या डिवर्ज करी। असल में आप इधर बी एन सीरीज़ दी है, बी एन कितनी है 1/n है, और ये जो 1/n सीरीज़ होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिट हाइपरबोलिक सीरीज़ है ये, और ये ऑलवेज डिवर्ज होती है। इसका प्रूफ किया हुआ है, आप जब एग्जांपल देखोगे ना उसमें इसका प्रूफ किया हो कि 1/n सीरीज वो डिवर्ज होती है। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि बी एन अगर तो कन्वर्ज कर देगी तो आपने कहना है ए एन भी कन्वर्ज करगी, लेकिन अगर बी एन डिवर्ज करेगी फिर आपने कहना है ए एन भी डिवर्ज करगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल है 1/n, इसको प्रूफ भी किया हुआ है ये डिवर्ज करती है ऑलवेज। ठीक है जी, अब इसके बाद ना ये 2 टेस्ट हो गए, इन दोनों की मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिया, आपने इन दोनों टेस्ट को याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें एक पी टेस्ट आता है, वो भी आपने याद रखना है। ये एक इंटीग्रल टेस्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट के बाद ये है जी पी सीरीज़ टेस्ट, इसको मैं बताता हूँ। ये है जी पी सीरीज़ टेस्ट। अब इसमें सिर्फ आपने याद पता क्या रखना है, एंड वाला इसका रिजल्ट याद रखना है। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये हम लोग चेक करते हैं बी एन को चेक करने के लिए। देखें कि 1/n की पावर पी है, अगर p आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपने कहना है आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई। अगर आपका p जो है वो लेस देन या 1 हुआ या 1 से छोटा हुआ तो फिर आपने क्या कहना है डिवर्ज कर गया। ठीक है, अब देखो ना ये छोटा सा एक इसका MCQs लाजमी आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ़र्ज करो सीरीज़ दिया जी, आपको सीरीज़ दे दी उसने जी 1/n², कि आपने सीरीज़ दे दी उसने जी कि 1/n², उसने कहा चेक करो ये कन्वर्ज करिए डिवर्ज करिए। अब जब हम इसको लिखेंगे 1/n², इसका मतलब इधर जब n² लिखना है तो 2 आपका p होगा ना, तो 2 है p आपका, तो p कितना बन रहा है ग्रेटर देन 1 बन रहा है। आपने फ़ौरन कह देना कि ये कन्वर्ज कर रही, समझ आ गई। तो ये 3 टेस्ट अभी मैंने बताएं, आप इन तीनों टेस्ट को नंबरिंग वाइज कर लो कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और p टेस्ट। इन तीनों की मैंने एग्जाम्पलें करवा दी हैं। p टेस्ट तो सिंपल सा ही है, इसकी भी मैंने एग्जाम्पल करवा दी है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की भी एग्जाम्पल करवा दी है। तो आज के लिए आप क्या करो कि आप इन तीनों टेस्ट को अच्छे से याद कर लो। ये मैं इसलिए क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करवा रहा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, आप इन तीनों टेस्ट को अच्छे से याद कर लो और इनको नंबरिंग दिए कि पेज पे लिखते जाओ। ठीक है, 2 पहले हमने टेस्ट किए, रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट, तो 5 टेस्ट हो गए। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने हैं 11 से 30 तक उसमें यही टेस्ट लगाने, तो वो क्वेश्चन अभी मैं बाद में करूँगा। आपने ये टेस्ट याद कर लेना, उसकी ये जो मैंने एग्जाम्पल करवाई है आपने इन एग्जाम्पल को देख लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।